बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शेख। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का थर्ड टॉपिक है और वो है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स में बोरॉन के दो कंपाउंड शामिल किए गए हैं। उनमें सबसे पहला है हमारे पास बोरेक्स और स्टूडेंट दूसरे नंबर पे है हमारे पास बोरिक एसिड। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द बोरेक्स के बोरेक्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग के मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बोरेक्स को। स्टूडेंट, जो बोरेक्स है, बोरेक्स इज द सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड, यानी जो बोरेक्स मिनरल है दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि किसी एसिड का साल्ट कब बनता है, जब आप उस एसिड को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ। यानी जो मेरे पास टेट्राबोरिक एसिड है स्टूडेंट्स, वो क्या है, H2B4O7। स्टूडेंट्स, जब इस टेट्राबोरिक एसिड को आप ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी NaOH के साथ, तो स्टूडेंट्स यहां से जो हमारे पास चीज प्रोड्यूस होती है दैट इज बोरेक्स Na2B4O7 और स्टूडेंट साथ में हमारे पास क्या चीज बनती है, वाटर H2O। स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके 2 मोल्स यूज होंगे और यहां पे जो वाटर प्रोड्यूस होता है ये भी 2 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बोरेक्स बना है दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेट्राबोरिक एसिड अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट, अगर मैं बोरेक्स की बात करता हूं तो जो बोरेक्स है दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये व्हाइट इन कलर होता है। स्टूडेंट, बोरेक्स एक कॉमन नेम है। अगर मैं बोरेक्स के केमिकल नेम की बात करूं तो मैं कह सकता हूं जो बोरेक्स का केमिकल नेम है दैट इज, वो क्या है, दो तरह से इसको नाम दे सकते हैं। एक है स्टूडेंट सोडियम टेट्रा बोरेट, ये बोरेक्स के केमिकल नेम। या स्टूडेंट आप कह सकते हैं बोरेक्स का एक और केमिकल नाम भी रख सकते हैं दैट इज डाइसोडियम टेट्रा बोरेट। स्टूडेंट, मैं आपको ये बात करना चाह रहा हूं, अब ये तो इसके केमिकल नेम थे। स्टूडेंट, जो बोरेक्स है ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो 3 फॉर्म कौन सी हैं, उनमें स्टूडेंट सबसे पहली फॉर्म है ऑर्डिनरी बोरेक्स या प्रिस्मेटिक बोरेक्स। स्टूडेंट, जो ऑर्डिनरी या प्रिस्मेटिक बोरेक्स है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। 10H2O यहां पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, या मैं कह सकता हूं कि इस बोरेक्स में Na2B4O7 के साथ डेका हाइड्रेटेड है, यानी 10 पानी के मॉलिक्यूल अटैच। स्टूडेंट, बोरेक्स की जो दूसरी फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स और ज्वेलर्स बोरेक्स, और स्टूडेंट इसका फार्मूला है Na2B4O7.5H2O। स्टूडेंट, बोरेक्स की जो थर्ड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड बोरेक्स ग्लास एंड इट इज एनहाइड्रियस फॉर्म, यानी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं, और स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है Na2B4O7। और स्टूडेंट ये वो बोरेक्स है जो आपको हासिल होता है बाय हीटिंग ऑर्डिनरी बोरेक्स अबव द मेल्टिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट कितना है, 1013 केल्विन। तो जब आप ऑर्डिनरी बोरेक्स को 1013 केल्विन से भी अब ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमारे पास एनहाइड्रस बोरेक्स बन जाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स ग्लास। स्टूडेंट, ये जो बोरेक्स ग्लास बनता है ये एयर से अपने अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्डिनरी बोरेक्स में, यानी डेका हाइड्रेटेड बोरेक्स। स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके साथ 3 फॉर्म्स ऑफ बोरेक्स की डिस्कस की थी। मैं आपके साथ यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो हम ऑर्डिनरी बोरेक्स को डिस्कस करते हैं Na2B4O7.10H2O, इसमें जो 10 पानी के मॉलिक्यूल है ना, ये एज इट इज अटैच नहीं होते। यानी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो बोरेक्स यूनिट है, बोरेक्स कंटेन
टेट्रा यूनिट्स ऑफ, जो बोरेक्स है इसके अंदर टेट्रा यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट, किसके? B4O5OH4 होल पावर क्या है? -4। यानी ये बेसिक इसका यूनिट है। अब इस बेसिक यूनिट में चूंकि पावर में आप देख रहे हैं कि -2 है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दो क्या अटैच हो जाते हैं? सोडियम के आयन यानी Na2। तो फार्मूला क्या बना? Na2B4O5OH4। और स्टूडेंट जो बाकी, अगर आप इसको चेक काउंट करें ना, तो जो बाकी पानी के मॉलिक्यूल बचते हैं उसे हम सेपरेट लिखते हैं कैसे? .8H2O। यानी बोरेक्स का जो एक्चुअल केमिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन हम इसको सिंपल वर्जन में क्या लिख देते हैं? Na2B4O7.10H2। स्टूडेंट अब आ जाइए कि ये जो बोरेक्स है इसमें मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा हूं कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बोरेट्स। जितने भी बोरेट्स हैं ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट यकीनन आप क्वेश्चन करेंगे, सर व्हाट इज बोरेट? स्टूडेंट बोरेट क्या है? बोरेट इज द नेम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ boron containing ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन से है एन आयन। यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो बोरेट है ये एक जनरल नेम है उन तमाम कंपाउंड्स के लिए जिनमें बोरॉन मौजूद होता है, ऐसी ऑक्सीजन के साथ जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव। यानी मैं उसको ऐसे जनरली भी लिख सकता हूं कि ये बोरॉन आ गया और ऑक्सी एनाइन का मतलब है कि इसके साथ ऑक्सीजन अटैच और उनके ऊपर चार्ज स्टूडेंट कौन सा है? माइनस। जी स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके साथ बोरॉन का कुछ बोरेक्स का कुछ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बोरेक्स की ऑकरेंस के ये वर्ल्ड वाइड कहां कहां पर मौजूद है। जी स्टूडेंट, ऑकरेंस ऑफ बोरेक्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, बोरेक्स अकर्स एज ए नेचुरल डिपॉजिट कॉल्ड टिंकल। यानी कुदरती तौर पर जो बोरेक्स पाया जाता है वो किसकी शक्ल में पाया जाता है? टिंकल की शक्ल में। और स्टूडेंट याद रख लीजिएगा कि इस टिंकल को ही क्या बोलते हैं भला? सोहागा। इस टिंकल का दूसरा नाम है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस टिंकल के अंदर क्या मौजूद होती है? 45% बोरेक्स मौजूद होता है। इसका मतलब यह भी हुआ स्टूडेंट कि अगर मैं आपसे यह पूछूं कि भाई टिंकल और बोरेक्स में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि सर जो टिंकल है इसमें 45% बोरेक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि जो टिंकल है दैट इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ बोरेक्स। बहरहाल ये जो फिर टिंकल है ये किसकी शक्ल कहां पे मौजूद है? इन द ड्राइड अप में ना, जो खुश्क हो गई हैं। कौन सी चीज? लेक्स, नदी वगैरह ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया। स्टूडेंट ये जो तिब्बत है ये भी एक जगह का नाम है और कैलिफोर्निया भी क्या है? एक जगह का नाम है। तो मैंने ये बात आपसे की कि जो बोरेक्स है ये टिंकल की शक्ल पे मौजूद है और कहां कहां पे मौजूद है? तिब्बत और कैलिफोर्निया की लेक्स में मौजूद। तो स्टूडेंट ये तो थी बोरेक्स की ऑकरेंस। अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स के, बोरेक्स को तैयार कैसे किया जाता है। और इसी में ही आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। और वो बी पार्ट क्या है कि डिस्क्राइब द कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ बोरेक्स, के बोरेक्स की कमर्शियल प्रेपरेशन यानी लार्ज स्केल पर बोरेक्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहला मेथड है दैट इज फ्रॉम सोडा ऐश। स्टूडेंट आपको पता है कि सोडा ऐश क्या चीज है? Na2CO3। तो स्टूडेंट इसमें हम कैसे करते हैं? अच्छा एक और बात याद रखिएगा कि ये सोडा ऐश से मेथड है दैट इज ओल्ड मेथड। ये ओल्ड मेथड है किसकी मैन्युफैक्चरिंग का? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। तो स्टूडेंट ये बनाते कैसे हैं? कहते हैं फॉर्मली यानी बहुत अर्सा पहले पुराना जो मेथड है, बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड। स्टूडेंट बोरिक एसिड क्या है? H3BO3। यानी हॉट सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड को आप ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश स्टूडेंट क्या है? यानी Na2CO3। तो फॉर्मली स्टार्ट में जो हम लोग
प्रोड्यूस करवाते थे बोरेक्स को, दैट इज बाय द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड के स्टूडेंट यहां पे हम जो यूनिट लेते हैं वो कितने हैं, 4। जब ये रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट यानी सोडा ऐश के साथ, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास प्रोड्यूस होता है क्या, बोरेक्स Na2B4O7 और स्टूडेंट साथ में बनते हैं 6 यूनिट्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाती है, इवॉल्व। स्टूडेंट अगर मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो आप ऐसे कर लीजिए कि जब हमने अभी पढ़ा कि बोरिक एसिड का और सोडा एश का रिएक्शन करवाना है और बोरिक एसिड और सोडा एश दोनों मौजूद हैं सॉल्यूशन की शक्ल। तो अब करना क्या है, जैसे कि यहां पे उसने खुद भी मेंशन किया कि इनकी क्या लेनी है आपने, प्रॉपर अमाउंट। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है कि 12.4 ग्राम बोरिक एसिड लेना है और आपने इसको डिसॉल्व करना है किसमें, इन 40 ml ऑफ वाटर। स्टूडेंट याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह इस चैप्टर में कि जो बोरिक एसिड है इसकी लो टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो जैसे ही आप बोरिक एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, आप साथ इसको क्या सप्लाई करेंगे, हीट और स्ट्रेनिंग करेंगे ताकि बोरिक एसिड पानी में क्या हो जाए, डिसॉल्व। स्टूडेंट यहां पर एक बात का यह ख्याल जरूर रखिएगा कि आपने इस सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा हीट अप नहीं करना, मतलब एक लिमिट तक आप इसको हीट करेंगे। अगर कुछ बोरिक एसिड अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में भी रहता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन सॉल्यूशन को ओवरहीट नहीं कर। स्टूडेंट्स ये तो आपके पास एक बन गया बोरिक एसिड का सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, एक और जगह पर एक सिलेंडर में या बीकर में आप क्या करेंगे, सोडा ऐश लेंगे अबाउट 5.3 ग्राम और इसको भी ऐड करेंगे 40 ml ऑफ वाटर और आप इसका भी क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन। अब आपके पास दो सॉल्यूशन बन गए, एक बोरिक एसिड का सॉल्यूशन और एक सोडा ऐश का सॉल्यूशन। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि ये जो आपके पास सॉल्यूशंस बने हैं, आप इन सॉल्यूशंस को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स। अब जैसे मिक्स करेंगे और साथ में हीट सप्लाई करेंगे, यहां से एफर्विसेंस स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट एफर्विसेंस स्टार्ट होने का मतलब है कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। स्टूडेंट सॉल्यूशन को उस वक्त तक हीट करते रहें जब तक कि ये एफर्विसेंस यानी जो बुलबुले बनना है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, जब तक ये बनना स्टॉप ना हो जाए। जब ये बाहर बनना स्टॉप हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां पे रिएक्शन क्या हो चुका, कंप्लीट, और हमें जो बोरेक्स है इसका ये जो व्हाइट फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो तैयारी थी बोरेक्स की सोडा ऐश के साथ। नेक्स्ट इसका मेथड अब देखते हैं जी स्टूडेंट। सेकंड मेथड है बोरेक्स की तैयारी का, दैट इज कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट आपको पता है कि एक मिनरल है किसकी, बोरॉन की, और इस कोलेमेनाइट को ही हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम कैल्शियम बोरेट। आप इसके अपीयरेंस को भी देख सकते हैं। बहरहाल इसको आजकल ये कोलेमेनाइट से बोरेक्स की तैयारी का मॉडर्न मेथड है। इसी वजह से यहां पे लिखा है कि नाउअडेज आजकल बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम बोरेट। स्टूडेंट कैल्शियम बोरेट नाम है किसका, कोलेमेनाइट का। कहता है फाइनली पाउडर्ड कोलेमेनाइट इज बॉइल्ड विद सोडा ऐश। सोडा ऐश क्या मुराद, Na2CO3 सॉल्यूशन व्हेन CaCO3 precipitates out and a mixture of borax and sodium metaborate is found। स्टूडेंट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, मैं आपको बड़ा इसको डिटेल से समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कोलेमेनाइट, इसका नाम है कैल्शियम बोरेट, इसका पाउडर लेना है और इसके पाउडर को आपने बॉयल करना है किसके साथ, किसमें, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब स्टूडेंट जैसे ही आप कोलेमेनाइट लेके इसको सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, रिएक्शन। जब स्टूडेंट इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो इनके रिएक्शन से हमारे पास जो चीज बनती है, जो यहां पे हमारे पास चीज बनेगी, वो चीज हमारे पास बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद, और दो यूनिट इसके बनेंगे, अलॉन्ग विद बोरेक्स Na2B4O7, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज सोडियम मेटाबोरेट यानी NaBO2। स्टूडेंट याद रखिएगा कि दैट इज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम मेटाबोरेट। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, सोडियम मेटाबोरेट। और स्टूडेंट यहां पे
यहां पे जो हमारे पास ये जो चीज, अच्छा स्टूडेंट इसको अगर आप बैलेंस करें तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2। स्टूडेंट यहां पे ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट हैज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, इसके क्या बन जाते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने कोलेमेनाइट और सोडियम कार्बोनेट को आपस में रिएक्शन करवाया तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास दो चीजें बन गई। एक हमारे पास चीज बन गई कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और दूसरा हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया किसका, बोरेक्स का और सोडियम मेटाबोरेट। अब चूंकि स्टूडेंट ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बने, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गया, आप इसकी क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन। स्टूडेंट जब आप इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूंकि ये इनसॉल्युबल पार्टिकल प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में आ गया है, तो ये हमें हासिल होगा कहां पर, रेजिड्यू। ये आपको पता है ना कि रेजिड्यू क्या चीज है, जो आपको फिल्टर पेपर पे हासिल हो जाए, वो मटेरियल जो फिल्टर पेपर पे बच जाए। और ये वाली जो चीज है ये हमें हासिल होगी कहां पर स्टूडेंट्स, ये हमें हासिल होगी किसमें, फिल्ट्रेट। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि हमें तो जाहिर बात है प्रेसिपिटेट्स की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को, फिल्ट्रेट को, जिसमें क्या मौजूद है, बोरेक्स और सोडियम मेटाबोरेट, इसको लेंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ ऐसा कुछ करेंगे, द क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ। कौन सा क्लियर सोल्यूशन, मैंने भी आपको बताया, दैट इज द मिक्सचर ऑफ बोरेक्स एंड सोडियम मेटाबोरेट इज अलाउड टू क्रिस्टलाइज when the crystals of the borax separate out। यानी आप क्या करेंगे कि यहां पे ये जो हमारे पास मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को आप क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज करेंगे। यानी इसमें से जो हमारे पास ये जो सोडियम मेटाबोरेट है, इसको क्या कर लेंगे आप लोग, सेपरेट। तो हमारे पास व्हाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे किसके, बोरेक्स के। स्टूडेंट अगर मैं यहां तक के प्रोसेस को अगर डिमॉन्स्ट्रेशन की शक्ल में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, हमने सबसे पहले कोलेमेनाइट का और सोडियम कार्बोनेट का आपस में क्या करवाया, रिएक्शन। जब स्टूडेंट हम सोडियम कार्बोनेट का और कोलेमेनाइट का रिएक्शन करवाते हैं तो इसके रिएक्शन से बुनियादी तौर पर तीन चीजें बनती हैं। एक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनती है दैट इज व्हाइट इन कलर, और चूंकि ये इनसॉल्युबल है तो ये प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में क्या हो जाती है, सेटल डाउन। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक मिक्सर बनता है और उस मिक्सर में दो चीजें शामिल हैं, वन इज बोरेक्स एंड अदर वन इज सोडियम मेटाबोरेट। स्टूडेंट ये जो सॉल्यूशन बना है हम क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास मिक्सर बना है, इस मिक्सर में कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की शक्ल में मौजूद है, हम इस मिक्सचर की फिल्ट्रेशन करेंगे। स्टूडेंट जब हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्टर पेपर पर हमें हासिल हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आपने रेजिड्यू कहा, और फिल्ट्रेट में हमारे पास मिक्सचर चला जाएगा और उस मिक्सचर में कितनी चीजें होंगी, दो। एक हमारे पास बोरेक्स होगा और दूसरा सोडियम मेटाबोरेट, और वो जो फिल्टर पेपर से गुजर के नीचे चीज जाती है आप उसे क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। स्टूडेंट ये जो फिल्ट्रेट आपको हासिल हुआ है, इस फिल्ट्रेट की आप कर लेंगे क्रिस्टलाइजेशन। यानी आप यहां से इस बोरेक्स की जब क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो जो बोरेक्स है ये क्रिस्टल्स की शक्ल में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। स्टूडेंट अब कैल्शियम कार्बोनेट को आपने पहले ही सेपरेट कर दिया, वो जो मिक्सर था सोडियम मेटाबोरेट का और बोरेक्स है, इसमें से आपने बोरेक्स के क्रिस्टल हासिल कर लिए। तो जो पीछे मटेरियल बचता है, जो पीछे लिक्विड बचता है, जिसमें डोमिनेंटली क्या चीज मौजूद है, सोडियम मेटाबोरेट, दैट इज कॉल्ड मदर लिक्विड। यानी अब उसका क्या करेंगे हम, तो आगे क्या है, द टू गेट मोर बोरेक्स, यानी मजीद बोरेक्स हासिल करने के लिए CO2 इज ब्लोन, पास करवाई जाती है थ्रू द मदर लिक्विड। स्टूडेंट यहां पे एक टर्म है मदर लिक्विड, याद रखिएगा मदर लिक्विड क्या है, द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। और आपने किसके क्रिस्टल्स बनाए हैं, तो आपके जहन में पता है कि हमने क्रिस्टल किसके बनाए हैं, बोरेक्स। यानी जब आप बोरेक्स से क्रिस्टल बना लेंगे तो जो पीछे मटेरियल बचता है जिसमें क्या चीज मौजूद है, सोडियम मेटाबोरेट। स्टूडेंट अगर आप उसमें से पास करवाते हैं क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां से जो सोडियम मेटाबोरेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास मजीद प्रोड्यूस कर देगा क्या चीज, बोरेक्स। तो यही बात आगे लिखी है, द सोडियम मेटाबोरेट इज डीकंपोज्ड इनटू बोरेक्स which separates out in the form of fine crystal। यानी ये जो सोडियम मेटाबोरेट है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, सोडियम कार्बोनेट along with borax Na2B4
और साथ में स्टूडेंट बनता है O7। और स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे ये क्या चीज लग जाएगी, 4 यूनिट्स ऑफ सोडियम मेटाबोरेट। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग कोलेमेनाइड से क्या करते हैं, बोरेक्स को हासिल करते हैं। स्टूडेंट तीसरा और आखिरी मेथड बोरेक्स को हासिल करने का वो कौन सा है, दैट इज फ्रॉम टिंकल। टिंकल मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया कि टिंकल क्या है, टिंकल इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ बोरेक्स, यानी टिंकल के अंदर 45% क्या मौजूद होती है, बोरेक्स। बकिया इसके अंदर क्या मौजूद है, क्ले, सैंड, एटीसी, ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं किसके तौर पर, एज एन इम्प्योरिटीज। अब स्टूडेंट हम टिंकल से बोरेक्स को कैसे हासिल करते हैं, तो इसके लिए क्या हम करते हैं, बाय ट्रीटिंग टिंकल को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, विद वाटर, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में इवेपोरेटिंग में ना वेपर्स में कन्वर्ट करना, किसको, जब आपने टिंकल को ट्रीट करवाया किसके साथ, वाटर के साथ, तो वहां से आप वाटर को इवेपोरेट कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ द बोरेक्स सेपरेट्स आउट। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पढ़े किसके, ऑफ बोरेक्स। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में और उसमें हम इंशाल्लाह बोरेक्स को फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप पे अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।